महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन, कोई देख सके ना हमें। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बना। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी, परम घोर तपस्वी भक्तवत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, चारों दादा गुरुओं के चरणों में शत वंदन नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन श्री चरण कमलों में शत नमन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, पिछले दिनों से अविरल रूप से जिनवाणी का रसपान करते हुए चले आ रहे हैं। जिनवाणी भव्य जीवों के लिए एक अमृतवाणी है। ऐसी अमृतवाणी आप लोग सुनते हुए चले आ रहे हैं। एक है श्रवण और दूसरा है श्रावक, एक दूसरों के सहयोगी हैं। श्रवण और श्रावक दोनों अपने जीवन में सहायक हैं। श्रावक श्रवण के जीवन में सहायक है और श्रवण श्रावक के जीवन में सहायक है। एक दूसरे की धुरी है, इसलिए दोनों का अपना अपना संविधान है। श्रवण की अपनी संविधान है और श्रावक का भी एक अपना संविधान है। साधु के 5 महाव्रत है और श्रावक के कितने?
बाहर बरता है। साधु के भी गुण हैं और श्रावक के भी गुण हैं, इसलिए दोनों का एक दूसरे के प्रति सहायक है मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए। इसलिए श्रवण के जीवन में, श्रावक के जीवन में, श्रावक को श्रवणोपासक भी कह करके पुकारा गया कि श्रवण की उपासना करने वाला। इसलिए दोनों के अपने अपने संविधान हैं। अगर संत बनना है तो कैसे बनना चाहिए और श्रावक बनना है तो उसके क्या संविधान है, इसका जानना बहुत आवश्यक है। संत बने तो कैसे बने और श्रावक बने तो कैसे बने, समझाने के लिए कहानी के साथ प्रारंभ करता हूं। एक 25 वर्षीय नौजवान महात्मा कबीर के पास पहुंचे और कबीर के पास जाकर के कहने लगा कि महात्मा जी, मेरी उम्र 25-26 वर्ष हो चुकी है, अब मैं उस पड़ाव पर पहुंचा हूं, अब मुझे समाधान नहीं मिल पा रहा कि मुझे क्या करना होगा। गुरुदेव, मैं उस स्थिति में पहुंचा हूं, अब मेरे मन में यह है कि मुझे संसार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बड़ा सोच विचार कर रहा हूं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा कि मुझे संसार में एक मन करता है जाऊं और संसार की हालत को देख करके लगता है नहीं, संसार में जाना खतरे से खाली नहीं है। जो बहादुर है वही जा सकते हैं। इसलिए आपसे बड़ी आशा लेकर के पहुंचा हूं कि मुझे संसार में जाना चाहिए, कि इसका मतलब शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बंधु, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई शादी करके परेशान है, कोई शादी नहीं होने से परेशान है। शादी वाले भी परेशान हैं और शादी नहीं हो रही है, वो भी कहते महाराज कोई लड़की हो तो बताओ। मैं कहता भाई मेरे पास मैरिज ब्यूरो थोड़ी ना है, मैं बताऊंगा कौन है। अब देखो शादी की भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, शादी हो ही नहीं रही लोगों की। बड़े से बड़े शहरों में भी कुंवारे बैठे हैं। अब समस्या बहुत है। और जो शादीशुदा वालों को देखो तो कुंवारे का मन ही नहीं करता कि शादी करना चाहिए, और दोनों ही परेशान। इसलिए तो कहावत है, शादी के लड्डू खाए तो भी पछताए, नहीं खाए वो भी पछताए। अब वो युवक कहने लगा, देखो कबीर जी, आप बड़े दार्शनिक संत हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। कबीर जी कहने लगे, युवक बैठो। दोपहर का 12 बजे का वक्त था। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनो, ऐसा करो, लालटेन जला करके लेकर के आओ। क्या कहा कि लालटेन जला करके लेके आओ। अब उनकी पत्नी कोई तर्क नहीं दिया, चुपचाप अंदर चली गई, लालटेन लेकर के आई और उसको कबीर जी के सामने रख दिया। अब वो युवक सोचने लगा, दिन के 12 बजे, चारों तरफ धूप ही धूप है, अभी लालटेन जलाने की आवश्यकता क्या है? अरे लालटेन तो अंधेरे में जलाया जाता है, अरे सूरज के प्रकाश में थोड़ी ना जलाया जाता है। युवक सोच रहा है। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, देखो
2 गिलास दूध के लेके आओ। और कबीर जी की पत्नी अंदर चली गई, रसोई में चली गई, दूध को गर्म किया, चीनी वगैरह डाले और ला करके दे दिया। 1 गिलास दूध कबीर पीने लगे और दूसरा गिलास का दूध वो युवक पीने लगा। और जैसे कबीर जी ने दूध की एक घूंट भरी, कहने लगे वाह क्या मिष्ठान्न दूध है, क्या स्वादिष्ट दूध है। अब जैसे उस युवक ने पिया, खारा था। पत्नी ने जल्दीबाजी में, कई बार होता है आप लोग भी, हमारी कभी कभी परीक्षा ले लेते हो, सब्जी में इतना नमक डाल देते हो, चलो आज महाराज की परीक्षा करके देखे कि महाराज पास होते हैं फेल होते हैं। कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में, 2-2 3-3 बार डाल देते हैं कोई कोई। तो अब वो जल्दीबाजी में दूध में चीनी की जगह कबीर जी की पत्नी ने नमक डाल दिया। कबीर जी पीने लगे तो कहने लगे वाह क्या स्वादिष्ट दूध है, क्या मिष्ठान्न दूध है। और वो खारा था, उससे पिया ही नहीं जा रहा। अब वो युवक सोचने लगा कमाल है, अरे मैंने तो सोचा था कबीर जी बहुत ज्ञानी हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, बड़े पढ़े लिखे संत हैं, दार्शनिक संत हैं, लेकिन उनको खारा और मीठे में नहीं फर्क। अब वो अंदर ही अंदर कबीर जी को कोस रहा है। अब वहां से लेकर के चलो तुम एक संतों के दर्शन करा के लेके आता हूं। अब उस कबीर जी ने उस युवक को लेकर के एक संत के दर्शन करने के लिए एक पहाड़ के चोटी में पहुंचे। कबीर जी चढ़ते चढ़ते पहाड़ों में पहुंचे। वहां पे देखे एक संत मुनिराज है, वो ध्यान अवस्था में है। जब थोड़ी देर के बाद संत ने अपने ध्यान को खोला, कबीर जी ने पूछा महात्मा जी चरण स्पर्श करता हूं, आपका शुभ नाम क्या है। कहने लगे भाई मेरा नाम तो शीतल प्रसाद है। थोड़ी देर हुआ, फिर कबीर जी कहने लगे संत जी आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है। बोले भाई मेरा नाम शीतल प्रसाद है। अब ऐसे करते करते 2 मिनट का वक्त हुआ, कुछ बातचीत चलने लगी। फिर कहने लगे महात्मा जी आपका शुभ नाम क्या है। बोले भाई मेरा नाम शीतल प्रसाद है। और वो युवक सोचने लगा कमाल के हैं कबीर जी, अरे एक नाम तक इनको याद नहीं हो रहा है। बहुत देर हो गया, फिर भी कबीर जी बार बार पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। संत कहते हैं मेरा नाम शीतल प्रसाद है। वहां से नीचे उतर के आ गए। जब तलहटी में पहुंचे, कबीर जी ने खुद आवाज दी फिर से, अरे महात्मा जी सुनते हो। जब 2-4 बार आवाज लगाई महात्मा जी सुनो, एक बार नीचे उतर के आना। और बेचारे 80-85 साल की उम्र होगी महात्मा की। धीरे धीरे उतरते उतरते ऊपर से नीचे आने में उनको 1 घंटा का समय लगा। और जैसे नीचे संत आए, कबीर जी ने पूछा महात्मा जी आपका शुभ नाम। अब वो संत ने कहा भाई मेरा नाम शीतल प्रसाद है। अच्छा महात्मा जी ऊपर जाओ। अब वो युवक सोचने लगा गजब है, अरे बेचारे इतने बुजुर्ग संत को दुखी करके नीचे बुलाया, वो भी एक नाम पूछने के लिए। अब अंदर ही अंदर कबीर जी को कोस रहा है, कैसा मूर्ख है, कैसा ज्ञानी है। अब उसको लेकर के घर पहुंचे। कहा महात्मा जी माफी चाहता हूं, मुझे समस्या का कोई समाधान नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लूंगा, मुझे आज्ञा दे दो। अरे भाई गजब करते हो, अरे आप पूछने आए थे ना। बोले नहीं 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 नहीं, अब मुझे हो गया समाधान, मुझे कोई खुद ही कर लूंगा मैं समस्या का समाधान, आप रहने दो। अरे युवक जल्दी क्यों है, आप समाधान लेने आए थे ना। बोले हाँ लेने तो आया था, लेकिन अब मन नहीं करता कि आपसे समाधान लूं। बोले क्यों। अरे आप भी पागल वाली हरकत करते हो,
12 बजे लालटेन जला के लाने को बोलते हो, खारा दूध को मीठा बोलते हो, एक संत को दुखी करते हो। युवक समझे नहीं कुछ, बोले तुम्हारे से बड़ा नासमझ तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे युवक, तुम बात को नहीं समझे। अरे मैंने 3 घटनाओं से आपको समझाने का प्रयास किया। 3 घटनाएं हैं। तुम्हारा प्रश्न ये था कि मैं 25 साल का हूं, मुझे संसार में जाना चाहिए, गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर गृहस्थ जीवन को नहीं अपना सकता तो मुझे क्या करना होगा। मैंने तुम्हारा समाधान कर दिया। देखिए युवक, मैंने 3 घटनाओं से तुम्हें समझाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात है, अगर तुम संसार में जाना ही नहीं चाहते हो, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। अरे कीचड़ में जाओ फिर पैर धो, इससे अच्छा गृहस्थ रूपी कीचड़ में जाओ मत। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है, अगर तुम गृहस्थ जीवन को अपनाना नहीं चाहते हो, अगर तुम्हारा मन संन्यास लेने का है, सन्यासी बनना है, वो शीतल सा प्रसाद के जैसे सन्यासी बनना। अगर तुम वास्तव में संत बनना चाहते हो, अगर वास्तव में साधक बनना चाहते हो, वो शीतल प्रसाद के जैसी साधना तुम्हें करनी होगी। मैं आपको दिखाना चाह रहा था युवक कि संत के अंदर कितनी संभाव है, कितने संभाव्य समता के योगी हैं। बंधु, साधु का मापदंड क्या है? बोलो मेरठ वालों, साधु का मापदंड क्या है? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव मतलब समता के भाव। जिस संत के जीवन में समता है वो ही साधु है। बाहरी क्रिया में उलझने वाला भटक जाता है, भले बाहरी क्रिया में कमजोर है, लेकिन समता के भाव है। बाहरी क्रिया इंसान को तराती नहीं है, तराती है हृदय के शुद्ध। जिसके जीवन में हृदय की शुद्धि है, जिसके जीवन में क्षमता ही धन है, वही संत है। संत वही है जो शांत है, क्षमता ही जिसका धन है। तो कबीर जी कहते, देखो युवक, अगर तुम संसार में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम संन्यास जीवन को अपनाना चाहते हो, उस शीतल सागर के जैसे क्षमता के पुजारी बनना होगा। अगर तुम सन्यासी बनना नहीं चाहते हो, अगर तुम्हारा मन संसार बसाने का ही है, तो तुम्हारे को मेरे जीवन से सीखना होगा, मेरे और मेरी पत्नी के जीवन से सीखना होगा। मैंने दिन के 12 बजे पत्नी से कहा लालटेन जला करके लेके आओ। जयनगर वालों, अगर आपकी पत्नी होती तो क्या कहती? बोलो हैप्पी भैया। कहते हैं भाई साहब वो तो लाइट, दिन में कोई लाइट जला देता टोकने लग जाते हैं, भाई अभी दिखता नहीं है क्या? अगर दिन के 12 बजे आप कहो कि भाई लालटेन जला करके लेके आओ या मोमबत्ती जला करके लेके आओ, तो कहेंगे भाई साहब दिमाग खराब है क्या, इतना तो लाइट है, इतना तो प्रकाश है। कबीर जी कहते, देखो युवक, मेरे पत्नी को पता था कि चारों तरफ धूप का प्रकाश है,
लेकिन जैसे ही मैंने कहा लालटेन जला के लेके आओ, कोई उत्तर नहीं दिया, कोई तर्क नहीं दिया, चुपचाप चली गई और जला करके लेके आई। जब मैंने दूध पिया, चीनी की जगह नमक डला हुआ था, तो मैंने खारे दूध को मीठा इसलिए समझा, अरे मेरे किसी हरकत को मेरी पत्नी सहन कर सकती है, मेरे घर के सदस्य लोग सहन कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब मेरी किसी हरकत को पत्नी सहन कर सकती है, तो मैं पत्नी से थोड़ी ना पीछे हटूंगा। तो इसलिए मैंने उस खारा दूध को मीठा समझ करके पी गया। बंधु, श्रावक का संविधान है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, श्रावक हैं, तो सहन करने की शक्ति आपके अंदर भी होनी चाहिए। सिर्फ संत के लिए नहीं है समता। ये मत सोचना कि सामयिक में 48 मिनट समता में रहे तो हम समता योगी हो गए, ऐसा नहीं है बंधु। श्रावक के संविधान है। जैसे कबीर जी के जीवन के अंदर समता थी, वैसे ही समता हर किसी गृहस्थ के जीवन के अंदर होनी चाहिए। परिवार बिखरने का कारण बंधु सहनशीलता का अभाव है। जहां पे तर्क है वहां पे नर्क है, जहां पे समर्पण है वहां पे स्वर्ग है। बंधु, जहां पे तर्क दिया जाता है बंधु, वहां पे जीवन में नर्क बन जाता है। और जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर समर्पण होता है, वो स्वर्ग उतर के आता है। इसलिए घर के सदस्यों के प्रति समभाव होना चाहिए। आज हमारा घर में समभाव नहीं है, परिवार में समता का भाव नहीं है, इसलिए आज हमारा घर परिवार बिखर रहे हैं। आज पति और पत्नी के जीवन के अंदर झगड़े हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वहां पे तर्क है। पति पत्नी के जीवन में समर्पण नहीं है, वहां पे तर्क है। बंधु, आज झगड़े की मात्रा इतना बढ़ गया है। आज पति पत्नी के जीवन में इतने झगड़े हैं बंधु, झगड़े की मात्रा, सिविल कोर्ट में चले जाओ, इतने केस के मात्रा है। ये सब क्यों? जीवन में संभाव नहीं होने से। बंधु, चंडीगढ़ में चातुर्मास था, वहां पे बहुत सारे वकील भी आते थे, जज भी आते थे। कह रहे महाराज ऐसे ही चलेगा तो पता नहीं भविष्य में शादी होगी या नहीं होगी। बंधु, कितने केस आ रहे हैं आजकल। कोई 4 साल में, कोई 8 साल में, कोई 15 दिन में, कोई 1 हफ्ते में बंधु तलाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जहां पे तर्क है वहां पे नर्क है। बंधु, पति और पत्नी के जीवन के अंदर तो प्रेम होना चाहिए। एक पति और पत्नी कोर्ट में चले गए तलाक लेने के लिए। जज के सामने जब तलाक की बात आई, बंधु, वो जज थोड़ा समझदार था। अब उसने कोशिश की, अरे केस पढ़ने से पहले इनकी मैं समस्या का समाधान कर दूं। तो उन्होंने दोनों को बुलाया, कहा ये बताओ तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति पत्नी कहने लगे, देखो जज साहब, पति कहता है मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूं, और मेरी पत्नी कहती है मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूं। तो जज ने कहा, अरे जज ने ये कहा, देखो अरे डॉक्टर भी अच्छा है लेकिन वकील भी अच्छा है, तो इसमें लड़ने की क्या बात है? नहीं, पत्नी कहते नहीं डॉक्टर, जज साहब मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बना के छोड़ूंगी। तो पति कहता नहीं, तू बनाने वाली होती कौन है? मैं अपने बेटे को वकील बना के रखूंगा।
जब दोनों जज के सामने लड़ने लगे, झगड़ने लगे, जज कहने लगा, अरे भाई साहब, तुम आपस में झगड़ क्यों रहे हो, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? अपने बेटे को तो बुला करके पूछो वो क्या बनना चाहता है। जब एक दूसरे के सामने देखे, जज साहब अभी तो हमारा बेटा हुआ ही नहीं है, 10 दिन पहले हम गए थे किसी ज्योतिषी के पास, उसने कुंडली देख के कहा था कि तुम्हारा पुत्र का योग बना हुआ है। अब देखिए, उनका पुत्र जन्म कुंडली में घूम रहा है, होगा या नहीं वो भी नहीं पता। अरे जन्म कुंडली में पुत्र का योग है, लेकिन झगड़ अभी रहे हैं। एक पति ने और पत्नी थे, पति को सुबह ट्रेन पकड़ के कहीं जाना था, तो उसी समय झगड़ा बहुत हो गया था सुबह सुबह, और जब रात को सोने के लिए चला गया, अब वो सोचने लगा, रोज तो मेरी पत्नी उठाती है और सुबह उठाएगा कौन, क्योंकि झगड़ा हुआ, आपस में बोलचाल बंद है। और सबसे बड़ी बुरी बात यही है, लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, लड़ने झगड़ने के बाद बोलचाल बंद करना सबसे बुरी बात है। अरे लड़ने झगड़ने से बुरा नहीं होता है, अरे लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, लेकिन लड़ने झगड़ने के बाद बोलचाल जो बंद हो जाता है ना, वहां से दुश्मनी शुरू हो जाती है। कोई भी हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं भी हो। नेता भी देखो डिबेट में खूब लड़ते हैं, जब शाम को डिबेट होती है, जब आपस में तो मई में पे आते हैं, जब डिबेट खत्म हो जाता है, कैमरा बंद हो जाते हैं, एक साथ चाय पीते हैं वो लोग। तो बंधु, इससे लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है। लड़ने झगड़ने के बाद जो बोलचाल बंद हो जाता है, वहां से दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है। विचारों में मतभेद हो तो चल जाता है, जब दिमाग में मन में मतभेद होता है, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। तो पति और पत्नी की सुबह लड़ाई हुई, जब शाम को सोने के लिए गया, पत्नी बोल नहीं रही है, पति बोल नहीं रहा है, और सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, उठाएगा कौन? दिमाग लगाया भाई, उठाएगा कौन? पत्नी तो बोल नहीं रही है। अब उसने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, वो ऑनलाइन देखा पत्नी को, प्रिय मुझे कल सुबह दिल्ली जाना है, 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, मुझे 4 बजे उठा देना। व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, ब्लू टिक भी आ गई। उसने सोचा चलो देख लिया होगा, और सुबह उठा देगी। और जैसे सुबह उठा, घड़ी में नजर गई 6 बज गए, और उसको बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध आया, उसने व्हाट्सएप में देखा, क्या पता कुछ मैसेज हो। उसमें पत्नी का मैसेज सबसे आगे आया, हे प्राणनाथ उठ जाइए, सुबह 4 बज गए। क्या कहा? प्राणनाथ उठ जाइए, 4 बज गए। ऐसे तो आज हमारी जिंदगी चल रही है। बेटे को पानी चाहिए, मम्मी को व्हाट्सएप कर देगा, पानी भिजवा दो कमरे में। आजकल ये सब हो गया है। बंधु, जब ऐसी स्थिति होगी, वो कबीर जी के और उनकी पत्नी के जैसा जीवन कहां होगा। इसलिए श्रावक का संविधान और संत का संविधान है, दोनों के अंदर समता के भाव होनी चाहिए। साधु के अंदर समता है, वो महान है। अगर श्रावक के अंदर समता है, वो श्रावक भी महान है। इसलिए क्रिया आचरण बात की बात है, सबसे पहले दोनों को जीवन के अंदर समता होनी चाहिए। साधु के जीवन में भी समता हो,